जाएंगे धर्मी प्रभु के दुआरिया, जाएंगे धर्मी प्रभु के दुआरिया, जाएंगे धर्मी प्रभु के दुआरिया, जाएंगे धर्मी प्रभु के दुआरिया। हम अपने किए पापों को छोड़कर, हम अपने किए पापों को छोड़कर, हम अपने किए पापों को छोड़कर जा पाएंगे प्रभु के दुआरिया, जा पाएंगे प्रभु के दुआरिया, जाएंगे धर्मी प्रभु के दुआरिया, जाएंगे धर्मी प्रभु के दुआरिया। हम अपने प्रिय भाइयों से मिलकर, हम अपने प्रिय भाइयों से मिलकर, हम अपने प्रिय भाइयों से मिलकर जा पाएंगे प्रभु के दुआरिया, जा पाएंगे प्रभु के दुआरिया, जाएंगे धर्मी प्रभु के दुआरिया, जाएंगे धर्मी प्रभु के दुआरिया। हम दिन दुखियों की सेवा कर कर, हम दिन दुखियों की सेवा कर कर, हम दिन दुखियों की सेवा कर कर जा पाएंगे प्रभु के दुआरिया, जा पाएंगे प्रभु के दुआरिया, जाएंगे धर्मी 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 प्रभु के दुआरिया। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। महामहिम महाधर्माध्यक्ष आर्चबिशप राफी मंजली, अति श्रद्धेय बिशप यूजिन, सभी गणमान्य पुरोहितगण, विश्वासी भाई और बहनों, आज हमारे इस परिवार के लिए बहुत ही अत्यंत खुशी और गर्व का दिन है, क्योंकि आज हमारे बीच में हमारे महाधर्माध्यक्ष राफी मंजली जी पधारे हैं और उनके साथ हमारे धर्माध्यक्ष यूजन भी हैं, जो हमारे लिए मिसा बलिदान चढ़ाएंगे। और आज का यह मिसा बलिदान फादर नवीन की माँ स्वर्गीय ज्योति देवी के लिए चढ़ाया जा रहा है। आप सबको विदित है कि 1 वर्ष पहले उनका देहांत हो चुका है और उस समय फादर नवीन उनके अंत्येष्टि में शामिल नहीं हो पाए थे। माता को बिछड़ने का गम, दुख और दर्द उनको हमेशा बना रहेगा
इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि क्यों ना जिस चीज़ को वो नहीं कर पाए थे, जिस चीज़ में वो सम्मिलित नहीं हो पाए थे, उसी चीज़ को विधिवत रूप से और सभी हमारे पुरोहित भाई, धर्म बहनों, हमारे धर्माध्यक्ष के साथ मिल करके एक सुग्राह्य बलि ईश्वर को चढ़ाएं, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। और वही कार्यविधि हम लोग अभी संपन्न करने जा रहे हैं। इस मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए पल्ली पुरोहित होने के नाते मैं आप सबको हार्दिक स्वागत करता हूं और सादर आमंत्रित करता हूं। हम सब लोग पल्लीवासी मिलकर के हमारे धर्माध्यक्ष का इस पल्ली में, इस परिवार में हार्दिक स्वागत करते हैं। साथ में हमारे धर्माध्यक्ष बिशप यूजिन हैं हमारे साथ, जो हर पल हमारे साथ रहते हैं और हमेशा हमारी खोज खबर लेते रहते हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि इस मिसा बलिदान में जो आत्मा हमसे बिछुड़ गई है, फादर नवीन की माँ स्वर्गीय ज्योति देवी, उनकी आत्मा शांति के लिए यह मिसा बलिदान संपन्न करें। प्रभु क्रिस्त में प्रिय सभी भाइयों एवं बहनों, विशेषकर हमारे भाई पुरोहित फादर नवीन और आपके परिवारजन और प्रियजन, आइए हम इस मिसा बलिदान को योग्य रीति से चढ़ाने के लिए अपने आप को तैयार करें। स्वर्गीय ज्योति देवी की आत्म शांति के लिए भक्ति एवं विश्वास के साथ प्रार्थना करें। प्रभु ने जो कहा, मैं ही पुनरुत्थान और जीवन हूँ, इस विश्वास के चलते हम यहाँ पर यह मिसा बलिदान चढ़ाने और अनंत जीवन का जो दान है, जो वरदान है, प्रभु से स्वर्गीय ज्योति देवी के लिए प्राप्त करने के लिए, मांगने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। न केवल ये पवित्र घड़ी है इस परिवार के लिए, बल्कि ये पूरे गांव के लिए एक पवित्र घड़ी है। प्रभु का आशीष पूरे गांव पर उतर आए, प्रभु की कृपा पूरे गांव पर उतर आवे। प्रभु का वो संदेश जो अनंत जीवन का संदेश है, जो मुक्ति का संदेश है, वो सबको प्राप्त हो। सब कोई उस अनंत ज्योति का दर्शन करे, सब कोई जो अनंत ज्योति आनंद देता है, उस आनंद का सहभागी बने। ये कृपा मांगकर आइए हम इस मिसा बलिदान को चढ़ावें। प्रभु हमसे प्रसन्न हो जाए, स्वर्गीय ज्योति देवी के पापों को क्षमा करें और उन्हें अपने यहाँ एक प्रिय पुत्री की तरह बैठने, रहने और आनंद लेने का सौभाग्य प्रदान करें। इस परिवार पर आशीष दें, हम सब पर आशीष दें। आइए मौन रहें क्षण भर के लिए। सब मिलकर बोलें, हे भाइयों एवं बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और अपना कर्तव्य पूरा न करने से और अपने अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। प्रभु फेरी दया का नजरिया, यही पापी नगरिया में। प्रभु फेरी दया का नजरिया, प्रभु फेरी दया का नजरिया, यही पापी नगरिया में। हम
अपने माँ के गर्भ से ही पापी हम क्षमा करी बेर बेरिया यही पापी नगरिया में प्रभु तेरी दया का नगरिया यही पापी नगरिया में कवे देव तुत प्रभु नाम भक्त महिमा गावे जाना भक्त महिमा गावे जाना कवे देव कवे देव तुत प्रभु नाम भक्त महिमा गावे जाना भक्त महिमा गावे जाना कवे देव तुत प्रभु नाम भक्त महिमा गावे मिल मंडली प्रभु के गुण गावे श्रद्धा सहित शिष चरण मिलावे तुझे पिता के जयकार हो भक्त महिमा गावे जाना भक्त महिमा गावे जाना यीशु ख्रिस्त दाता जगत के विधाता पिता के दाहिने यीशु मुक्तिदाता मंगल करे संसार हो भक्त महिमा गावे जाना भक्त महिमा गावे जाना पिता पुत्र साथे आत्मा पावनकारी शक्ति साहस हमें बलकारी शक्ति साहस हमें बलकारी पहले जगत उजियार हो भक्त महिमा गावे जाना भक्त महिमा गावे जाना गावे देव तुत प्रभु नाम भक्त महिमा गावे जाना भक्त महिमा गावे जाना हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तूने क्रूस के रहस्य द्वारा हमारे विश्वास को सुदृढ़ किया है और अपने पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा हमें अपनी चुनी हुई प्रजा नियुक्त किया है।
दया पूर्वक अपने मृत्यु सेविका ज्योति को मृत्यु के बंधन से मुक्त करके अपने संतों की संगति में सम्मिलित कर दे। यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। को उनका प्रकाश खोज किया जाता है। योग ने अपने जन्म दिवस को खोजते हुए कहा, विनाश हो उस दिन का जब मैं पैदा हुआ। विनाश हो उस रात को जो कहती थी एक बालक का गर्भाधान हुआ है। मैं गर्भ में ही क्यों नहीं मर गया, मैं जन्म लेते ही क्यों नष्ट नहीं हुआ। संभालने के लिए 2 घुटने क्यों थे, मुझे दूध पिलाने के लिए 2 स्तन क्यों थे। समय से पहले गिरे हुए गर्भ की तरह मुझे क्यों नहीं गाड़ा गया। उन बच्चों की तरह जो दिन का प्रकाश कभी नहीं देखते। यदि ऐसा हुआ होता तो मैं अभी शांति समाधि में और निश्चिंत होकर चिर निद्रा में लीन होता। उन राजाओं और देश के शासकों के साथ जिन्होंने अपने लिए मकबरे बनवाए, उन राजकुमारों के साथ जिनके साथ बहुत सोना था और जिन्होंने अपने भवन चांदी से भर लिए। वहाँ दुष्ट लोग किसी को तंग नहीं करते और थके मांदे विश्राम पाते हैं। दुखियों का दिन का प्रकाश और अभागे लोगों को जीवन क्यों नहीं दिया जाता। वे मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं किंतु वह आती नहीं। वे उसे छिपे हुए खजाने से कहीं अधिक खोजते हैं। वे मकबरे देखकर हर्षित हो जाते और कब्र में पहुंचने पर आनंद मनाते हैं। उस मनुष्य को जीवन क्यों दिया जाता है जो अपना मार्ग नहीं देखता और जिसे ईश्वर चारों ओर से बाधित करता है। प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। मन में बसा ले प्रभु का नाम, बन जाएगा तेरा काम। मन में बसा ले प्रभु का नाम, बन जाएगा तेरा काम। मन में बसा ले प्रभु का नाम, बन जाएगा तेरा काम। मन में बसा ले प्रभु का नाम, बन जाएगा तेरा काम। मानव जीवन अमन पाया, काहे खोवत यह वरदान। मन में बसा ले प्रभु का नाम, बन जाएगा तेरा काम। मन में बसा ले प्रभु का नाम, बन जाएगा तेरा काम। जय बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय बोलो। जय बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय बोलो। सेवा मेरी घर करना चाहो, मेरा अनुसरण कर लो। जहाँ मैं हूँ मेरा सेवक भी होगा, मेरे पीछे हो लो। बोलो जय बोलो प्रभु यीशु
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। ये प्रभु तेरी महिमा हो। अपने स्वर्गारोहण का समय निकट आने पर यीशु ने यरूशलेम जाने का निश्चय किया और संदेश देने वालों को अपने आगे भेजा। वे चले गए और उन्होंने यीशु के रहने का प्रबंध करने के लिए समारी के एक गांव में प्रवेश किया। लोगों ने यीशु का स्वागत करने से इनकार कर दिया क्योंकि वह यरूशलेम जा रहे थे। उनके शिष्य याकूब और यूहन्ना यह सुनकर भूल उठे। प्रभु आप चाहे तो हम यह कह दें कि आकाश से आग बरसे और इन्हें भस्म कर दे। पर यीशु ने मुड़कर उन्हें डांटा और वे दूसरी बस्ती चले गए। यह प्रभु का सुसमाचार है। बिशप यूजिन दूर से करीब से स्वर्गीय ज्योति देवी की बरसी में शामिल होने और उनके आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करने यहाँ पधारे पुरोहित भाइयों, धर्मसंगी भाई बहनों और फादर नवीन के पिता श्री दीनानाथ जी, उनके भाई बहन और परिजनों, विश्वासी भाई बहनों, मित्रों, ईश्वर के तो हजारों नाम हैं, लेकिन सबसे उचित, सबसे योग्य नाम कौन सा है? पवित्र बाइबल कहती है ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम करता है वह ईश्वर में निवास करता है और ईश्वर उसमें निवास करता है। प्रभु यीशु मसीह वो ईश्वरीय प्रेम का मूर्त रूप है, ईश्वरीय प्रेम का अवतार है। अब ईश्वरीय प्रेम की कुछ विशेषताएं हैं और वो विशेषताएं हम माताओं में भी देखते हैं। किसी ने कहा है ईश्वर सब जगह शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो पाता है, इसलिए उन्होंने माताओं की सृष्टि की। आपने सुना कि प्रभु यीशु के शिष्यों ने जब उनसे पूछा कि हम आसमान से आग बरसाए और इनको भस्म कर दे, तो प्रभु ने उनसे कहा ये ईश्वर का तरीका नहीं है, ईश्वर का रास्ता नहीं है। प्रभु यीशु जा रहे हैं सबको ईश्वर से मेल मिलाप कराने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए वो जा रहे हैं और किसी को भस्म करने के लिए, किसी का सर्वनाश करने के लिए नहीं, बल्कि जीवन देने के लिए वो जा रहे थे। और जो उनके अनुयायी है, उनके शिष्य है, उनका कर्तव्य बनता है उनके समान बनना, उनके रास्ते पर चलना। वो प्रेम का रास्ता है, अहिंसा का रास्ता है, वही रास्ते को
अपनाना, इसलिए उन्होंने मना किया। नहीं, ताकत है, शक्ति है, सामर्थ्य है, लेकिन उन्होंने इसका प्रयोग नहीं किया किसी का सर्वनाश करने के लिए, बल्कि क्योंकि वो जीवन देने, बचाने आया है, किसी का सर्वनाश या दंड देने के लिए नहीं आया है। इसलिए प्रभु ने उनको रोका। तो ये ऐसा प्रेम है ईश्वर का प्रेम, जो दुश्मनों को भी प्रेम करता है। प्रेम कुर्बानियां देता है और अपने प्राणों की आहुति से बढ़कर कोई प्रेम नहीं होता है। प्रभु ने स्वयं कहा कि अपने मित्रों के खातिर अपना जीवन बलिदान देने से बढ़कर कोई प्रेम नहीं है। और इसी तरह उन्होंने उनके बारे में लिखा है, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 13 में लिखा है, उन्होंने अपने लोगों को प्रेम किया और अंत तक उन्होंने प्रेम किया। तो ये उनकी प्रेम की विशेषता है। और प्रेम सेवा करता है। वही हमने देखा उनके जीवन में कि पूरा जीवन शुरू से लेकर अंत तक सेवा का जीवन था, यूकरिस्तीय जीवन था। मतलब सेवा में उनका तन घिस गया, रोज रोज थोड़ा बहुत, और अंत में वो सेवा करते करते आंख बलिदान, मतलब अंत में अपने आप को क्रूस पर उन्होंने बलिदान के रूप में हमारे पापों की क्षमा के लिए, हमारी मुक्ति के लिए उन्होंने अपने आप को दे दिया। मतलब पूरा जीवन दिया, और उनकी मृत्यु भी हमारे लिए, उनका जीवन भी हमारे लिए। ये मिस्सा बलिदान में हम ये दाखरस चढ़ाएंगे, रोटी तोड़ेंगे और दाखरस, इसके बारे में कहा गया है ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाएगा। शरीर का मतलब होता है पूरा जीवन, शुरू से लेकर पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक। तो प्रभु का पूरा जीवन हमारे लिए था, हमारी मुक्ति के लिए, और हमारे प्रति प्रेम के खातिर उन्होंने थोड़ा थोड़ा करके रोज रोज अपने को सेवा देते हुए अपने को थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने बलिदान के रूप में दिया। अंत में प्रेम की पराकाष्ठा हम देखते हैं क्रूस। तो ये पूरा जीवन का प्रतीक है ये रोटी, और ये दाखरस जो बहाया जाता है, ये खून है, ये मेरा रक्त है। रक्त का मतलब होता है, रक्त बहाने का मतलब होता है शहीद होना और मृत्यु को आगोश में लेना। तो वही हुआ था उनका, मतलब उनका जीवन हमारे लिए, उनकी मृत्यु भी हमारे लिए, हमारी मुक्ति के लिए। ये प्रेम की पराकाष्ठा है, और उस बलिदान को हम इधर याद कर रहे हैं। तो मैंने कहा जो खूबियां, जो विशेषताएं ईश्वर के प्रेम के हैं, वही विशेषताएं माताओं के प्रेम के हैं। तन मन शुद्ध कर दे भगवान, ऐली चढ़ावा चढ़ावे हम। तन मन शुद्ध कर दे भगवान, ऐली चढ़ावा चढ़ावे हम। जीवन हमार प्रभु रौरे हदान, ज्ञान बल आत्मा श्रेष्ठ वरदान। जीवन हमार प्रभु रौरे हदान, ज्ञान बल आत्मा श्रेष्ठ वरदान। सुख दुख कर्म विचार भावले, ऐली चढ़ावा चढ़ावे हम। यीशु तुझे प्रणाम, यीशु तुझे प्रणाम। यीशु तुझे प्रणाम, यीशु तुझे प्रणाम। यीशु तुझे प्रणाम। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद किया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य, जब ये रोटी खाते हैं हम, यह कटोरा पीते हैं हम, जब ये रोटी खाते हैं हम, यह कटोरा पीते हैं। तेरे आने तक हे प्रभु, तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं हम, तेरे आने तक हे प्रभु, तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं हम, मृत्यु की घोषणा करते हैं हम, मृत्यु की घोषणा करते हैं हम। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद उद्भोग का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोते हैं। धन्यवाद स्वरूप तुझे ये जीवंत और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गीय आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन की ये उबेरे समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और हमारे महाधर्माध्यक्ष राफी मंजली, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। अपनी सेविका मेरी माता ज्योति की सुध ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है। इन्हें यह वर दे कि जैसे ये बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु की सहभागी हुई थी, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करे। उस दिन प्रभु यीशु ख्रीस्त हमारे मृत शरीर को फिर से पुनर्जीवित करेंगे और हमारे नश्वर शरीर को अपने तेजोमय शरीर के अनुरूप बना देंगे। हमारे मृत भाई बहनों को और उन सबको भी जो तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, दयापूर्वक अपने राज्य में प्रवेश पाने दे। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं। वहाँ हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहेंगे।
उस समय हे हमारे ईश्वर, तू हमारे सब आंसू पोंछ देगा, क्योंकि हम तेरा यथार्थ दर्शन करेंगे और तेरे अनुरूप बनकर अनंत काल तक तेरी स्तुति करते रहेंगे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इनके साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और हमें शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। ईश्वर का मेमना पूजा इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। हम सब धन्य हैं जिसके भोज में आज आमंत्रित किए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा सच्ची हो जाएगी। तो इसका शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन।
हे प्रभु, इस जीवनदायक संस्कार से पुष्ट होकर हम अपनी बहन ज्योति देवी की आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रिय बहनों और भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है, हमारा महाधर्माध्यक्ष और हमारे प्रिय पूर्व धर्माध्यक्ष हमारे बीच यहाँ पर रहकर हमारे साथ बलि चढ़ाकर हमें आशीष दिए हैं और हमें गौरवान्वित किए हैं। आपसे मैं निवेदन करूंगा, आज का विशेष आशीष, अंतिम आशीष आप ही के पवित्र कर कमलों से हों। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
आत्मा के साथ। आशीर्वाद के लिए सिर झुकाए। सारी सांत्वना के ईश्वर ने अपार प्रेम से मनुष्य की सृष्टि की। वही ईश्वर अपने इकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा विश्वासियों को पुनर्जीवन की आशा प्रदान करे। ईश्वर हम जीवितों को पापों की क्षमा और मृत विश्वासियों को ज्योति तथा शांति का निवास प्रदान करे। हम ये दृढ़ विश्वास करते हैं कि ख्रीस्त मृतकों में से सचमुच जी उठे, इसलिए हम भी ख्रीस्त के साथ सदा सर्वदा जीवित रहेंगे। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आत्मा। संविधाने प्रभु का प्रेम और शांति आप सबके हृदय में विराजे। ईश्वर को धन्यवाद। श्रद्धेय पूज्य महाधर्माध्यक्ष बिशप राफी मंजरी, हमारे पूज्य धर्माध्यक्ष बिशप यूजीन जोसेफ, स्पीकर जनरल फादर जॉन अब्राहम, हमारे नए पल्ली पुरोहित फादर दिलीप और यहाँ पधारे सभी पुरोहितों, धर्मवानों, सभी ख्रिस्त विश्वासियों, मेरे भाइयों बहनों, मेरे परिवार के सदस्यों, आज हमारे परिवार के लिए बहुत ही गर्व का दिन है। आज मैं बैठा था तो सोच रहा था कि माँ के विषय में क्या बोलना चाहूँगा। हे माँ, हमको नाज है तुम पर, हमारी तुम धरोहर हो। जहाँ पे प्यास बुझती है वही दरिया समंदर हो। सदा जय हो, विजय की कामना सौ बार करता हूँ। तेरी याद में बैठा तुझे याद करता हूँ। धन्यवाद मेरे पिताजी को, मेरे बड़े भाई ओमनाथ, सोमनाथ, प्रेमनाथ और सभी। देव और बिशप जी, बहुत ही कीमती समय निकाल करके आज इस हमारे छोटे से प्यारे परिवार में आप लोगों ने जो समय दिया है, इसके लिए हम लोग तहे दिल से आप सबको, बिशप स्वामी जी और फादरगण, आप सबको हम लोग पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ उपस्थित सिस्टरगण, उपस्थित मेरे रिश्तेदार, दोस्त, मित्र और गांव के बड़े बुजुर्ग, बच्चों, सभी लोगों को हम अपने पूरे परिवार के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो आप लोगों ने बहुत कीमती समय निकाला और यहाँ पर आकर के हमारे इस माँ के वर्षी में आप लोगों ने जो साथ दिया, जो हम लोगों का हौसला बढ़ाया,
हम विश्वास करते हैं कि भले मेरी माँ हमारे साथ नहीं है, लेकिन ये स्वर्ग से हम लोगों को देख रही है। आप लोगों के ये हुजूम, आप लोगों का यह प्यार देख करके ये मुझे विश्वास हो रहा है कि मेरी माँ भी यहाँ पर उपस्थित है, लेकिन हम लोग उसको देख नहीं सकते, वो हम लोगों को देख रही है। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार हम सभी लोग एक दूसरे के लिए एक बार जोरदार ताली बजा के माँ की प्रार्थना के लिए थैंक यू सो मच। हमारे तरफ से करूँगा। और हमारे आर्कबिशप राफी मंत्री को सॉल पहना कर ऐसे मानते हैं। हमारे धर्माध्यक्ष और हमारे जनरल और हमारे पति पुरोहित, हमारे नए पति पुरोहित डॉक्टर फादर दिलीप और दिलीप का स्वागत करें। और सभी पुरोहितों का सॉल पढ़ा करते हैं। आदरणीय धर्माध्यक्ष राफी मंत्री जी, उपस्थित सभी रोहिंगन भाई बहनों, भाई बहनों, मैं भाषण देने के लिए यहाँ कर रही हूँ, लेकिन प्रशंसा का दो शब्द मैं कहना चाहूँगा इस गांव के लिए, यहाँ के परिवारों के लिए और यहाँ उपस्थित सभी लोगों के लिए,
जैसे कहा गया एकलौता क्रिस्तीय परिवार इतना आकर्षक है, इतना ज्योति की तरह इसमें एक चमक है। आप सबको आकर्षित कर आप सब आमंत्रण स्वीकार कर यहाँ पर एकत्रित हुए और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आप सबको करतालों से धन्यवाद देते हैं। जोर से ताली बजा करके पूरे गांव को धन्यवाद और ये प्रशंसा का शब्द हम अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, मिसा के बाद सभी लोगों से आग्रह है कि आप और सभी परिवार आप अपनी किसी को छूट दें। उसके बाद हम सब धार्मिक के साथ काम के बाद और यहाँ पे जितने विश्वासी लोग हैं, भक्त लोग हैं, माता पिता भी सेवा कराना चाहते हैं तो आप भी रखा जाएगा। फोटो ले सकते हैं। हेलो, अभी अब तो भजन कर भाई रे, तेरी बीती उमरिया, भजन कर भाई रे, बुरे की संगत भारी, बुरे की संगत भारी, सत्संगत बनो बनारी, सत्संगत बनो बनारी, यही